गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए हम लोग आज के क्लास में गुणनखंड को फिर से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। जिस तरीक़ा से अभी आप लोग थिम्बल को देख के आए होंगे कि गुणनखंड समझने के लिए 100% गारंटी दिया गया। ठीक, जी हाँ, सेम उसी तरीक़ा से 100% गारंटी अब भी दे के जा रहे हैं कि आपको गुणनखंड समझ में आएगा और सीधा दिमाग में भी उतरेगा। ये गुणनखंड बेसिक से ही पूरा दिया गया, मतलब कहे तो पेड़ को जड़ से लेकर फुतुंग तक जो होता है ठीक उसी तरीक़ा से गुणनखंड को दिया गया। एकदम बेसिक से लेकर उठेंगे और अब बहुत ही आगे तक इसको ले जाकर हम लोग छोड़ेंगे। तो इसको देखने के लिए 9, 10, 8, 6, 7 जो भी क्लास है आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो को समझ में आएगा। अगर ये गुणनखंड समझ में नहीं आए तो ये सुनील सर पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समय को बिना गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा बने हुए रहिएगा, 100% आपका गुणनखंड समझ में आएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और गुणनखंड को समझते हैं। तो पहले 2 पॉइंट मेरा बेसिक पॉइंट है, एक मेरा चिन्ह है और एक मेरा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो पहले चिन्ह को समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉमन को। तो बहुत सारा बच्चे लोग से आता है सर कि 9th 10th के जाने के बाद भी उन लोगों ने गुणनखंड को कन्फ्यूजन करते हैं, बनाने में थोड़ा सा कहीं न कहीं गलत कर देते हैं। तो वैसा स्टूडेंट से कहना है कि वीडियो का पूरा बने हुए आपका पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए कोई क्लास लेवल के ज़रूरत नहीं है, आप 5 से लेकर 10th तक के बीच आप कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। 100% गारंटी है समझने के लिए, ठीक है। बस रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला काम ये है, मेरा चिन्ह है पहले समझते। तो बचपन में सीखे थे प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से समझते थे। तो इसको याद करने के लिए सिंपल बात ध्यान रखिए, सर दोनों चिन्ह आपस में बराबर दिखे। क्या दिखे? बराबर। प्लस प्लस या माइनस माइनस, क्या दिखे? बराबर। प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों चिन्ह बराबर दिखे। प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों चिन्ह अगर बराबर दिखता है सर तो हमारा चिन्ह क्या होगा? प्लस। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर दिखिए, दोनों दिख रहे हैं बराबर, यहाँ पे दोनों बराबर। तो बराबर रहेगा तो क्या होगा? माइनस। और अगर अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? प्लस। प्लस माइनस, माइनस प्लस, देखिए बराबर है, अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग। दोनों जब अलग अलग मिलेगा चिन्ह तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस। चिन्ह याद हो गया होगा ना सर, दोनों बराबर है तो क्या होगा? प्लस, दोनों अलग अलग है तो क्या होगा? माइनस। बराबर है प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, समझ में आ गया होगा। दोनों चिन्ह बराबर रहे सर, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या होगा? प्लस। दोनों चिन्ह अलग रहे सर, प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत? चलिए, अब यही रूल पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या होता है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लस प्लस दिखेगा तो जोड़ देना है, माइनस माइनस दिखेगा तो भी जोड़ देना है, और दोनों चिन्ह अलग रहे, प्लस और माइनस वाला अंक रहे तो उसको क्या कर देना? घटा देना है। और घटेगा तो उसके लिए कुछ शर्त लिखें, यही लिखें शर्त कि जब भी घटेगा, लिख दिए, जब भी घटेगा मतलब माइनस होगा तो बड़ा वाला अंक को देखेंगे, मतलब यही लिखें कि बड़ा वाला अंक को क्या करेंगे? देखेंगे। अगर बड़ा वाला अंक प्लस में है तो घट के प्लस होगा, और बड़ा वाला अंक अगर माइनस में है तो घट के माइनस होगा, ये घटने के लिए। और कभी कभी माइनस होता है तो उसको भी हम समझा देते हैं। जैसे माइनस मतलब समझिए ऐसे ही एग्जाम्पल में कि कर्जा लेना, तो कोई आदमी पहले से -5 रुपया लिया, समझिए गौर से, और फिर 2 रुपया फिर ले लिया। पहले से 5 रुपये लिया था, 2 रुपया और फिर ले लिया, तो टोटल लिया कितना? तो -7 लिया। लेना मतलब माइनस, समझिए, कर्जा लेना मतलब क्या हो गया? माइनस। तो पहले से 8 रुपये लिया, 3 रुपया फिर ले लिया, तो टोटल लिया कितना? 8 रुपया, नहीं सॉरी 8 3 11 रुपया। तो आखिर लिया है ना, तो लेने के लिए क्या होगा? माइनस, इसलिए क्या होगा? माइनस। तो यहाँ से एक बात हम लोग सीख सकते हैं सर, माइनस माइनस जुटेगा तो जुट तो जाएगा, उसके लिए कोई स्टेप शॉर्ट नहीं, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या रहेगा? माइनस। ये हमेशा ध्यान रखें, क्यों सो बताएं। माइनस मतलब कर्जा लेना, सबसे छोटा, ठीक है, तुम कर्जा लेना। तो पहले से लिया 8, फिर ले लिया 3, तो टोटल कितना आखिर लिया? तो 11। माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ले ही रहा, और लेने वाला कि हम लोग क्या कहते हैं? माइनस, ठीक है। तो इसको हम अभी समझाएंगे, फिलहाल अभी चिन्ह पे आते हैं। यहाँ वही चीज़ है, देखिए कुछ एग्जाम्पल है, आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, अब हम कुछ सवाल बोर्ड पर रखे हैं, समझिएगा। ये दोनों सवाल से पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। प्लस ये इसको समझ लीजिए, घटने वाला, उसके बाद हम इधर चलाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ये माइनस प्लस, अभी जस्ट बताएं कि अगर चिन्ह बराबर रहेगा तो जोड़ देना, बराबर नहीं रहेगा तो घटा देना, यही समझना, ठीक है। सर देखिए ये माइनस, ये प्लस बराबर नहीं है सर, घटेगा, तो चुपचाप से आप घटा के इसको लिख दीजिए, दो लिख दिए। दो अभी जस्ट बताएं कि जब भी घटेगा तो किसको देखना? बड़ा वाला को। यहाँ लिखे हैं स्टार पॉइंट, इसलिए जब भी अगर घटता है तो किसको देखना? बड़ा वाला को। सर इसमें रूल में क्या हो रहा है? घट रहा, तो बड़ा देखिए सर, ये बड़ा है कि ये बड़ा है सर? तो 8 बड़ा है सर, तो 8 कोच में सर, तो माइनस में। अब कभी कभी लोग को होता है सर, बहुत लोग कन्फ्यूज आ जाता है 2 3 के लेकर सर माइनस क्या होता है। तो सिंपल समझिए, कोई अंक के पहले रहेगा तब वो माइनस होगा। देखिए इधर लगा है ना, तो ये माइनस में नहीं है सर,
पहले लगा रहेगा, ये से लगा रहेगा, बात समझ में आता है। अभी अंक को हम लोग क्या कहेंगे, माइनस में, तो पहले आप समझिएगा, ठीक है, पहले होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये माइनस हो गया 8 और प्लस हो गया 6, तो ये बड़ा वाला क्या है माइनस में और छोटा वाला प्लस में। तो बड़ा भाई जस्ट बताएं कि बड़ा अगर प्लस में है तो घट के प्लस में होगा, बड़ा अगर माइनस में तो घट के माइनस में। सर ये दोनों में से बड़ा कौन है, 8 है, 8 यहाँ क्या है सर, तो माइनस में, तो घट के क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत, -2। चलिए इसको घटाइए, ये भी देखिए, ये माइनस ये प्लस, ये भी घटेगा, तो घटने के बाद ये भी 2 ही होगा, तो आप 2 लिख दीजिए चुपचाप से, 2 लिख दिए। अब 2 लिख दिए तो आप समझिए कि घटेगा कि जुटेगा से समझ लीजिए, एकदम घूम लिए आराम से। देखिए घटेगा कि जुटेगा से देख लीजिए। ये बड़ा ये क्या है प्लस, बड़ा प्लस रहेगा तो प्लस लिखाएगा, अभी यहाँ पे लिखे हैं। बड़ा माइनस रहेगा तो माइनस है, बड़ा क्या है सर प्लस, इसलिए घट के क्या आ गया प्लस। तो बोलेगा सर प्लस लिखिए ना सर, तो प्लस छिपा हुआ रहता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी अंक होता है तो समझिए कि हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब क्या है तो प्लस में होता है, ठीक है। अगर माइनस का सिंबल देते हैं तभी वो माइनस में होता है, लेकिन कोई आदमी क्या होता है हमेशा प्लस होता है। कन्फ्यूजन होता है, ऐसे समझ लिए कि अगर कोई मान के चलिए कि कोई आदमी है, ठीक है, अब ये कोई आदमी केरों से कर्जा उर्जा नहीं लिया तो समझिए कि एक प्रकार का अपने आप में ये प्लस है, मतलब अपने आप में वैल्यू, जो भी कुछ बेचारा खाने के लिए पानी रहे चाहे नहीं रहे, खाना पीना रहे चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप में बेचारा ये ठीक ठाक है, क्योंकि केरों से कुछ लेना देना नहीं है, प्लस में। तो ऐसे ही सिंपल समझिए, कोई अगर अंक लिखा हो तो समझ जाना क्या है आपका प्लस में होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई आदमी से ले लिया तो लेगा तो उसके साथ माइनस लाएगा, कर लाएगा, ऋण वगैरह वगैरह जो होगा उसका लगेगा, उसी के लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए और एग्जाम्पल हम बाद में पेश करेंगे। चलिए ठीक, तो यहाँ आप ये 2 चीज़ समझ गए होंगे, ये क्लियर हो गया। बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, मतलब कि बराबर नहीं रहेगा तो घटेगा सब, तो घटेगा तो क्या होगा, ये दोनों सब समझ गए होंगे, ठीक है। 1-2 और समझना तो लीजिए, 1-2 और देते हैं। 16 दे दिए अभी। चलिए इसको भी घटा लीजिए, देखिए ये प्लस ये माइनस घटेगा, तो घटा के इसको कितना लिख दीजिएगा 4। अब देखिए बड़ा वाला माइनस होगा, तो बड़ा कौन है सर, तो -16 है, माइनस में 16 बड़ा है तो माइनस में, तो घट के क्या होगा माइनस में। यहाँ देखिए माइनस प्लस वो घटेगा कितना हो जाएगा 12, और ये बड़ा कोचे में सर, यहाँ बड़ा वाला अंक जो है कोचे में माइनस में, सॉरी प्लस में, इसलिए क्या हो गया प्लस में। जैसे 2 में से आप 8 घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा 6, तो 6 कोचे में होगा माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला जो अंक है कोचे में माइनस। समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अभी इसको कंफर्म करते हैं। तो आपको तो सबको बचा होगा कि प्लस 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 होता है, तो ये तो आप सबको पता होगा प्लस 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 होता है 8 से 14, इसके लिए कोई सेम शॉर्ट नहीं। चलिए अब ये समझ लीजिए माइनस वाला, तो माइनस 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 रहेगा, तो अभी जस्ट बताएं कि माइनस माइनस जुटेगा, तो फट आप जोड़ के लिख दीजिए बिना सोचे समझे। आप यहाँ ध्यान रखना, जस्ट यहाँ पे अभी समझाए थे, यहाँ पे अभी तुरंत बता गए थे कि अगर दोनों माइनस है, क्या है माइनस, दोनों क्या है माइनस है, तो माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका क्या रहेगा माइनस, यही रहेगा, क्या रहेगा माइनस। तो दोनों आप जोड़ी देखिए माइनस और ये भी माइनस, तो जुट के तो हो गया 12, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या रहेगा माइनस, क्योंकि इसलिए रहेगा क्योंकि पहले कोई आदमी जो है वो लिया कितना 8 रुपया, और पहले आदमी कितना लिया 4 रुपया, तो टोटल आखिर लिया वो कितना, तो -12 रुपया, मतलब 12 रुपये, इसलिए माइनस। तो इसे बताएं कि माइनस में जब भी जुटेगा तो जुट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह उसका क्या रहेगा माइनस, ठीक है। आप समझिएगा और से माइनस माइनस फिर जुट रहा है तो माइनस कितना हो जाएगा 16। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक सवाल और कभी कभी फंसता सर गुणना, चलिए वो भी दिखा देते हैं। -6 गुने -2, ये दोनों रिपीट हो रहा, ये दोनों रिपीट हो रहा, जितना लिया अगले बगल में तो दोनों रिपीट होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि माइनस माइनस अगर गुणना हो जाता था ऑटोमेटिक को क्या हो जाता है प्लस, मतलब ये माइनस और ये माइनस दोनों बार बार जब एक जगह आएगा तो दोनों आपका ऑटोमेटिक आपका क्या होगा प्लस, ध्यान रखिएगा। 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, प्लस 24, ठीक है। एक और सवाल आता है सर कि अगर अलग रहे तो अलग रहेगा तो माइनस होगा, -2 गुने +4, देखिए 4 दूना कितना हो गया 8, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। चिन्ह भी देखना है कि दोनों बराबर रहेगा तो प्लस, बराबर नहीं रहेगा तो माइनस। ये दोनों क्या है सर बराबर, इसलिए क्या हो गया प्लस, और दोनों बराबर नहीं है यहाँ से, इसलिए क्या हो गया माइनस। तो ये आप गुणना उन्ना समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो आप इसको अच्छा से वीडियो को रोक स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम इधर कॉमन में आते हैं, ठीक है। ये दोनों समझने के बाद फिर यहाँ हम लोग आ जाएंगे, ये बेसिक पॉइंट, ये हेडिंग लगाए बेसिक से, और थिम्बल भी आप लोग पढ़ के आए गुणनखंड बेसिक से समझने के लिए 100% गारंटी, जी हाँ दम गारंटी है, ठीक है। ये सुनील सर आप लोग को गारंटी दावा ठोक के बोला है, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा सा इधर कॉमन की ओर आते हैं, ठीक है। कॉमन इस समझ गए होंगे, प्लस माइनस अगर फिर भी कोई डॉट होगा सर तो बताइएगा जरूर कमेंट्स में, ठीक है। आप लोग के हल्का फुल्का समझने प्रॉब्लम है, इससे कुछ हमको तो लगता नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा प्लस माइनस में। चलिए ठीक है,
इधर आइएगा, समझते हैं कॉमन आखिर क्या होता है। तो हम ये 4 सवाल बोर्ड पे लिखे हैं, चारों सवाल को हम हल कर देते हैं और समझाने के बाद फिर और भी सवाल हम देंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो पहले समझिए, देखिए कॉमन मतलब समझिए, ऐसे समझिए कॉमन को। कोई भी अंक हो, चाहे 3 अंक लिख दे, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, कितनों अंक लिखा रहे बोर्ड पे या फिर क्वेश्चन में, तो वो लिखने के फिर समझना यही है कि उसमें से आखिर निकलता क्या है। तो जो मैच करेगा, दोनों में जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन। कि आखिर निकल क्या रहा है। सवाल आता है सर कि क्या निकलेगा सर, तो हम 9 लिख दें या 8 लिख दें। अब बताइए इसमें कौन ऐसा अंक है जो दोनों में मिलता है, सिवाय एक को छोड़ा के। एक तो सभी में रहता है, एक को छोड़ा के देखना है कि कौन ऐसा अंक है जो दोनों में से निकाल सके। सर इसमें 9 है सो 3 मिलेगा सर, लेकिन इसमें 3 नहीं है, गायब है। 2 देखिए सर, तो 2 इसमें है सर, लेकिन इसमें नहीं है सर। 3 देखिए तो इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, मतलब दोनों में मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ से कॉमन नहीं हो सकता, कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन होने के लिए बस वही ध्यान रखना है कि कॉमन हो सकता आखिर है क्या। कॉमन है, ज़्यादा ध्यान रखना है कि दोनों में मैच क्या कर रहा है। जो मैच करेगा वही कॉमन होगा, यही मेन है, ध्यान रखिएगा। पहला काम चिन्ह था, उसका बाद क्या था, कॉमन था। ये चिन्ह से ही कॉमन आएंगे और बाद गुणनखंड को भी हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए अभी यही सवाल में आपसे पूछेगा क्या, कि घटा के माइनस लाना है। घटा के क्या लाना है, माइनस, तो आप बड़ा वाला कोच लिखिएगा माइनस में। घटा के आपको लाना है प्लस, तब बड़ा वाला कब कोच लिखिएगा प्लस में। अभी वहाँ पर गुणनखंड में बताएंगे, बात ध्यान रखिए जरूर से, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपको बोलेगा घटा के 6 लाना है। घटा के कितना लाना है, 6, समझ में आया ना। घटा के मान के चलिए 4 लाना है, घटा के 4 ने 2 समझ लीजिए। घटा कितना लाना, -2, और गुना करके -24 लाना। तब सिंपल समझिए, घटा के -2 और 2 अंक को सोचना है, तो 4 और 6 तो आप सोच लीजिएगा। 4 और 2 से आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 4 और 2 में गुना, 4 और 6 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24। 4 और 6 है, तो 4 और 6 में जोड़िए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -2, और 4 और 6 में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 24। यही ध्यान रखना। अब यहाँ सवाल क्या आता है सर, यहाँ ध्यान रखिएगा कि लाना होगा माइनस। अगर घटा के लाना होगा माइनस, तब बड़ा वाला अंक को, मतलब बड़ा वाला अंक को माइनस में लिखेंगे और छोटा वाला अंक को प्लस में। अगर ये घटा के लाना होगा प्लस, तब बड़ा वाला अंक को लिखेंगे प्लस में और छोटा वाला अंक को लिखेंगे माइनस में। यह भी ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट यहीं पहुंचने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए फिर से हम वहाँ आएंगे। अभी कॉमन क्या बताएं सर, कुछ मिलने का प्रोसेस हो, जो मिलेगा वही कॉमन होगा, ठीक है। तो कभी कभी एक्स वाई चर्चा आ जाता है, जैसे वाई इस तरीके से रहेगा, यहाँ लिख दिया, तो ये कॉमन एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ 4 मान के चलिए। तो इसमें कॉमन क्या है सर, तो देखिए अंक देख लीजिए, तो 4 देखिए 8 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसमें से 4 कॉमन हो सकता है। 4 हिस्सा यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से निकल जाएगा। 4 तो कॉमन कर लेंगे सर, लेकिन एक्स देखिए तो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स भी सब में नहीं मिल रहा सर, इसमें और इसमें मिल रहा, तो कॉमन कहाँ से होगा। कॉमन के लिए मतलब सब में मैच करना चाहिए, तो सिर्फ कौन कॉमन होगा, तो 4 कॉमन होगा, और 4 हिस्सा निकल गया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ से x नहीं निकला तो x बचेगा। यहाँ से 4 पूरा गायब हो गया तो y बच जाएगा। यहाँ से 4 गायब हो गया है, तो 4 गायब हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको अच्छा से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, कर देते हैं अच्छा से। फिलहाल सिर्फ हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि कॉमन कब होगा, तो सब में मैच करेगा। कोई भी अंक हो या 4 मान हो या अक्षर हो, 4 या अक्षर मतलब कहे तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD वाला कोई अक्षर हो या फिर कोई अंक हो 1 2 3 4, तो जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन। आप समझ गए होंगे, 4 मिले या अक्षर मिले के जो निकलता है बीच में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम बनाते हैं। पहला सवाल मेरे पास क्या लिखा हुआ, 8 + 10। इसमें देखिए कॉमन क्या, तो 2 देखिए, 2 इसमें मैच है सर, इसमें भी मैच है, 2 निकाल लीजिए। 2 निकालनी है तो 2 निकालना मतलब 2 निकालने सर, यहाँ 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। मतलब 2 निकाले मतलब गुणम न है, गुणम निकाले है ना, तो गुना समझना। 2 गुना निकाले हैं, तो 2 गुना जब निकालें ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं, गिने होगा, मिटा देते हैं, ये नहीं होगा। तो 2 गुना निकाले हैं, तो 2 गुना निकाले हैं, तो यहाँ 2 गुना मतलब कै दूना 8, तो यहाँ 4 दूना 8, यहाँ 2 गुना निकाल देते, कै दूना 10, तो 5 दूना 10। घटाइएगा मत, वैसा ही मत कर दीजिएगा, जैसे 2 + है तो 6 लिख दीजिएगा, यहाँ 8 लिख दीजिएगा, नहीं ये आपका क्या होगा, गलत है, आपका क्या होगा, सही, ठीक है। दोनों चीज़ रह देते हैं, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक बात रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा दूसरा मैथ को देख लीजिए, कॉमन क्या होता है। दूसरा आपका क्या लिखा हुआ, 9 + 12। इसमें देखिए कॉमन क्या है सर, 2 तो इसमें है ही नहीं है सर, लेकिन इसमें है, दोनों सब में मिलेगा तब ना। 3 है ये सर, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 यहाँ से कॉमन हो सकता है सर। तो 3 को आप निकालिए, तो 3 3 9, 3 गुना निकला था, 3 3 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 चौके 12, देखिए पढ़िए, कै 12, कै 12, तो 4 3 12, तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। अच्छा कभी कभी कुछ लोग क्या होता है सर, कॉमन करने के बाद पढ़ के भी देख लीजिए, वही आएगा।
रिक्वेस्ट का मतलब गुना होता है, दोनों गुना कीजिए। 3 तिये 9 आ गया सर, 4 तिये 12 आ गया सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कॉमन भी अब सक्सेस है। चलिए एक दो और सवाल था, क्या लिखा हुआ 2x + 4, इसको कॉमन कीजिए। अभी बताएं थे 4 अचर दोनों की बात है, तो 4 इसमें है सर और 4 इसमें है, ये नहीं है, मतलब x इसमें है सर, इसमें x नहीं है, तो कॉमन तो नहीं होगा x। चलिए अंक देखिए अचर वाला, अचर इसमें है सर, मतलब अंक इसमें है 2, अब इसमें भी 2 मिलेगा, 2 जरूर मिलेगा, तो आप यहाँ से 2 को निकाल लीजिए, ठीक है, 2 को कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन कर लिए, x तो कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो 2 यहाँ से कॉमन, और यहाँ से सॉरी 2 कॉमन यहाँ से कर लिए, तो 2 कॉमन करके 2 तो निकल गया, सिर्फ यहाँ बचा क्या x, यहाँ से 2 गुना निकल गया, तो कै दूना 4, तो 2 दूना 4, यहाँ कितना बचेगा 2, कोई दिक्कत। चलिए और है तो और देख लीजिए, और क्या मेरे पास है 8x² और प्लस क्या हो जाएगा 12x, यहाँ समझिएगा उससे। तो 8x² प्लस क्या है 12, तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है अंक, देखिए तो अंक 8 है सर, तो 8 इसमें है, इसमें 8 नहीं मिलेगा सर, छोटा सा जाइए अब तक। 2 देखिए 2 इसमें भी, इसमें भी, चलिए आगे बढ़िए अब। 3 देखिए 3 नहीं, 4 देखिए 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 के बाद आगे कोई अंक नहीं मिलता है दोनों में सर, तो यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। और जितना बड़ा वाला कॉमन कीजिएगा उतना अच्छा होगा, तो बड़ा वाला ही कॉमन कीजिएगा। कॉमन सर 2 भी हो रहा है सर और 4 भी हो रहा है, तो यहाँ पे आप 4 को सिलेक्शन करेंगे। 4 मान देखिए x वाला, तो एक सर हम 2 गए सर, एरम 1 गए, तो 1 को कॉमन हो सकता है, 1 को यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से कितना निकल गया कै चौके 8, तो 2 चौके 8, 1 को निकाल गया सर, तो 1 को बचा सर। यहाँ से देखिए कै चौके 12, तो 3 चौके 12, 1 को था निकल गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब कुछ 1-2 पॉइंट है उसको हम देते हैं अलग से, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा, 1-2 और हम बताते हैं। आप कभी कभी सवाल आता है सर यहाँ x² रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ 6x रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा समझिएगा। यहाँ कॉमन क्या है सर, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों कॉमन हो जाएगा सर, तो आप कॉमन कर लीजिए यहाँ से 2, ठीक है। अब 4 मान देखिए सर, तो यहाँ 4 कै गो है सर, अच्छा चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3 को, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सर, और समझिएगा आप। तो x यहाँ पे 2 को, x यहाँ पे 3 को, तो 2 को 2 में से निकाल सकते हैं, इसमें से 2 को निकाल सकता है और 2 को इसमें से भी निकाल सकता है, तो 2 को निकाल लीजिए सर। तो यहाँ से सभी निकल गया सर, यहाँ से सभी निकल गया सर, तब बचा कितना 1, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यहाँ से देखिए सर 2 गुना निकल गया सर, तो यहाँ बचा 3, अब x 2 को निकल गया सर, तो बचा क्या सर 1, कोई दिक्कत। चलिए x वाला और देख लीजिए आप, माइनस लिख दिए 6x² प्लस लिख दिए 12, यहाँ समझिएगा। यहाँ पहले माइनस लिखें, माइनस लिखने के लिए इसको हम समझा रहे हैं, तो माइनस 6x² प्लस 12 लिखिए, इसको आप कॉमन करना, ठीक है सर। तो इसको कॉमन करने के लिए देखिए 4 मान देखिए, इसमें है इसमें नहीं है, कॉमन नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे करते हैं। अच्छा देखिए -6 यहाँ 12 यहाँ, अंक मिल रहा है सर। 2 देखिए 2 भी दोनों में सर, 3 भी दोनों में है सर, 4 नहीं है सर, 4 नहीं है सर, 5 नहीं है सर, 6 दोनों में सर, 6 के बाद और कुछ नहीं होगा, तभी जस्ट बताएं। तो जितना बड़ा वाला कॉमन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, तो आप बड़ा वाला कॉमन कर लीजिए, -6 को उठा लीजिए एकदम चुपचाप से, उठा लिए, तो यहाँ बचा क्या सर, तो x² सर। और जब माइनस कॉमन होता है ना तो चिन्ह परिवर्तन होता है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं माइनस को, सिर्फ यही बताने के लिए। अभी जस्ट गुणनखंड बताएंगे तो वहाँ पे काम आपका आएगा। तो माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह यहाँ पे चेंज होता है, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब कै 6 के 12, तो 2 6 के 12 गुना करिए वही आएगा। -6 में 1 से गुना कीजिए तो -6x², -6 में -2 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा, और 6 दूना कितना होगा 12, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं सर। एक पॉइंट देखिए, पहले ही बता जा रहे हैं कि गुणनखंड हम जो भी हेडिंग लगाए हैं तो गुणनखंड बताएंगे, लेकिन गुणनखंड में एक जो पॉइंट है वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बताना पॉसिबल, उसके लिए अलग बनाएंगे। रूट देखिए, ये रूट वाला जो गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड को स्पेशली हम एक अलग ही वीडियो जिसमें 5 में 10 मिनट जितना का भी हो उसको हम अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग काम है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है। तो आप बोलेगा सर खाली लेक्चर देते आ रहे हैं, सवाल को बना ही नहीं रहे, इसलिए उसको हम अलग लेके आएंगे, ठीक है। बाकी जितना सारा अंक वाला गुणनखंड उसको हम लोग इसके वीडियो में देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो 1-2 को और समझ लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए रूट वाला कहें तो रूट वाला ही दिखा देते हैं, क्या बहुत बड़ा तुरफ खान नहीं है। यहाँ 4√2 लिख दीजिए। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है सर, तो देखिए √2 भी मिल रहा है सर, √2 भी मिल रहा है, √2 भी कॉमन हो जाएगा। चलिए पहला बात, 2 इसमें भी है सर, 2 इसमें भी, 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो पहले 2 कॉमन कीजिए, उसके बाद कौन कॉमन होने वाला है सर, तो √2 होने वाला है, √2 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से सब निकल गया, तो यहाँ बचा कितना 1, यहाँ से 2 निकल गया सर, तो 2 बचा, √2 निकल गया सर, बचा कुछ नहीं, सिर्फ 2 बचा। चलिए तो हो गया। अब यहाँ से आप इसको अलग समझ लीजिए। अब यहाँ क्या समझना सर,
2 + √3 लिख देते हैं। यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल सकता, 2 इसमें है सर, इसमें भी है, कॉमन होगा, लेकिन रूट इसमें है सर, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन 2 कॉमन होगा, तो 2 यहाँ से निकाल लीजिए, तो 1 यहाँ बच गया, यहाँ से 2 निकाले कितना बच गया, √3। यही मेरा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है इतना सारा कॉमन और चिन्ह को समझाएं। तो पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, और बाकी हम लोग सवाल को अभी लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पे आते हैं सवाल से। ये हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल से चलते हैं, ठीक है। कैसा कैसा सवाल रह सकता, तो ये 7 प्रश्न हम लिखे हैं। ये जितना सारा टैप्स होता है, ये सभी टैप्स को हम लोग बोर्ड पे सवाल लिखे हैं, और एक एक करके सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो पहला सवाल को हम लोग फ्रेश से लिखे हैं, क्या है, x² + 6x + 8, मतलब यही सवाल को हम पहले बनाते हैं। देखिए आप कैसे बनेगा, बाकी बनने के बाद क्या काम करिए आप सिखा चुके हैं बेसिक में, ठीक है। तो पहला काम ध्यान रखिए, एकदम ध्यान रखिए, इसको स्टार पॉइंट में समझ लीजिए कि गुणनखंड में जो होता है, ये 2 संख्या को सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम माइंड में आपका सेट करना, 2 संख्या को आप क्या सोचना सो बताते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर बताने के लिए भूल गए, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि x² जो होता है प्लस में गुणनखंड होता है, ये होता है, इस तरीके से होता है। इसको 9 लिख देते हैं, यहाँ समझिएगा। तो ये गुणनखंड में देखिए 3 साइड दिखता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हमेशा से इसको ध्यान रखिएगा। तो ये गुणनखंड में जो ये बीच वाला जो अंक दिख रहा है, ये बीच वाला जो अंक दिखता है, वो प्लस होके या माइनस होके आता है। क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो लास्ट वाला अंक दिख रहा है सर, वो हमेशा क्या होता है, गुणा होके, क्या होके आता है, गुणा होके, ठीक है। तो इसको तो हम आराम से सही ध्यान रखिएगा झटके में कि क्या है, इसमें 2 अंक को सोचना रहता है। इसमें गुणनखंड में क्या करना, 2 अंक को सोचना, वो दोनों अंक को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और वही दोनों में गुणा करने पर कौन आना चाहिए, लास्ट वाला। सवाल आता है सर लास्ट में, तो ठीक है सर, गुणा करने पर ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सर प्लस माइनस आखिर क्या होगा सर, कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये डिपेंड करेगा इस पर। देखिए गौर से, ये लास्ट में अगर प्लस है तो बीच वाला जुट के आएगा, और लास्ट में अगर यहाँ माइनस है तो बीच वाला क्या हो के आएगा, घट के आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ समझ गए होंगे सर, 2 अंक सोचना है, ठीक है, जिसको सोचने पर, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला, और वही दोनों को गुना करने पर कौन आना चाहिए, लास्ट वाला। फिर से एक बार, गुणनखंड में 2 अंक को सोचना, कैसे सोचना है भी बताते हैं। सोचने पर वो दोनों अंक को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक, इस तरीके से बीच वाला, देखिए बीच 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 सब बीच में है, आना चाहिए, और वही दोनों को गुना करने पर लास्ट वाला चाहिए, मतलब ये सब लास्ट वाला, ठीक है। आप सवाल आता है जुटेगा घटेगा कब सर, तो लास्ट वाला चिन्ह पे डिपेंड करता है। यहाँ लास्ट में भी देखिए क्या है सर, तब प्लस है, तो ये फिक्स है, 2 अंक सोचना, जिसको जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर माइनस। अगर वही ठीक उस तरीके से अगर यहाँ माइनस रहता, तो हम बोलते हैं कि घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और जोड़ने पर लास्ट, गुना करने पर लास्ट वाला। तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है। तो दोनों अंक को जोड़ने पर आना चाहिए 6, और वही दोनों गुना करने पर कितना आना चाहिए, 9। तो इसको पहले आप सोचिए, वैसे इसको बनाएंगे नहीं, लेकिन इसमें सोचिएगा क्या सोचाएगा। देखिए लास्ट में प्लस है तो जुटने पर, अगर माइनस होता तो घटने पर, अभी है क्या सर, तो प्लस है तो जुटने पर। 2 अंक सोचना है, जिसको जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 9। तो 3 और 3 को सोच लिए फटाक सारा, तो 3 और 3 के सोच लिए, तो इसको जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। अब यही दोनों में गुना भी कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 4 और 2 के सोच लिए, 4 और 2 को, तो 4 और 2 को सोचिएगा तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन ये दोनों में गुना कीजिए ना सर, तो गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8, 9 आएगा नहीं। तो ये मेरा सोचा हुआ क्या हो जाएगा, गलत। मतलब ऐसा सोचना जो गुना करने पर भी आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 और 1 को सोचते हैं, तो 5 और 1 को सोचे तो 6 तो आ जाएगा सर, जोड़ने पर तो आ जाएगा, लेकिन दोनों में गुना कीजिए ना, आ जाएगा ना, नहीं सर, तो ये गलत है। तो मेरा सही कौन होगा सर, तो 3 और 3, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और गुना भी करेंगे तो 9। इसी तरीका से यहाँ सोचना है। चलिए तब यहाँ आ जाइए, देखिए प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए 6, और गुना करने पर 9, याद हो गया होगा। जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 9 नहीं 8, गुना करना है, जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 8। 2 अंक सोचना, जिसको जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 8। तो 4 और 2 सोचिए सर, तो 4 और 2 के आप सोचिएगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और यही दोनों में आप गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 4 और कितना टूटेगा, 2 से, सोचना आ गया ना। चलिए फिर से समझ लीजिए, गुणनखंड में 2 अंक सोचना, ठीक है, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला। हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप समझ लीजिए। तो लास्ट में प्लस है सर, तो बीच वाला जुट के, तो जुटेगा तो 2 अंक सोचिए, तभी सोचे 4 और 2, तो लिख दीजिए सर x² +
4x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? चलिए आप आया कॉमन के बारे, जस्ट अभी कॉमन आप सीख के गए, ये दोनों कॉमन करना, ये दोनों अलग कॉमन करना, ठीक है, दो दो को कॉमन करना, यहाँ से ये दोनों अलग और यहाँ से ये दोनों अलग कर लीजिए कॉमन। तो ये दोनों से देखिए क्या मैच कर रहा है सर, तो एक्स मैच कर रहा है, तो एक्स निकाल लीजिए यहाँ से। और कुछ मिल रहा है सर? नहीं सर। तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा? एगो एक्स, दो एक्स थे, कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स निकाल गया सर, तो कितना बचेगा? 4। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए कॉमन क्या होगा सर, तो 2 कॉमन होगा सर। एक्स तो इसमें है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो 2 कॉमन हो गया यहाँ से, तो 2 निकाल गया, यहाँ से कितना बच गया? एक्स, और यहाँ से 2 गुना निकाले कितना बच गया? 4। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, माइंड में सेट कीजिए कि जब भी आप गुणनखंड बनाए, चाहे किसी का भी गुणनखंड आप बनाइए, तो ये दोनों जो आएगा हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। आगे सेम मेरा, चलिए तो आप ये जो सेम आया ना उसमें से एक लिखिए, लिख दिए। और ये सर ये जो बचा है ना एक्स, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, और ये जो 2 बचा उसको यहाँ पे लिख दीजिए। कोई दिक्कत? ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा प्रश्न को हम लोग लेके आते हैं। दूसरा प्रश्न कितना लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 भी प्लस से है, तो वही बात है, लास्ट में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो लास्ट में प्लस है, तो यही बात है कि जोड़ने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला। तो सोच लीजिए, तो 9 लाना, तो 5 और 4 को सोचिएगा तो 9 होगा, लेकिन गुना करने पर 18 नहीं आएगा, तो मेरा सोचा हुआ गलत है। तो सोचिए कौन? 6 और 3, 6 और 3 को सोचिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 6 और कितना छूटेगा? 9। तो इसको भी तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, 6 और 3 9 और 6 3 18, फिर कॉमन कर लीजिए अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा सर? तो सिर्फ x से कॉमन हो सकता है, x कॉमन कर लिए यहाँ से, तो x निकाल गया, यहाँ से देखिए x निकाल गया सर, तो कितना बचा सर? 6। यहाँ से देखिए सर कॉमन क्या होगा सर? 3 कॉमन कर लीजिए, 3 यहाँ से कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया x, यहाँ से 3 निकाल गया तो यहाँ से कितना बच गया? 6। 3 निकला ना, 3 गुना तो 6 ही बचेगा, दोनों बराबर आ गया सर, आ गया, बराबर आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो ये दोनों में जो बराबर है, एक लिख दीजिए सर x प्लस 6, और ये जो x बचा 100 लिख दीजिए सर, और जो 3 बचा 100 लिख दीजिए, ये मेरा आंसर। ठीक है, चलिए और समझिए। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, वही है, तीनों एक ही लेवल के मैथ है, सिवाय क्या सर? तो ये दोनों में सब जगह प्लस था और इसमें खाली एक जगह माइनस आ गया, तो इसको अभी थोड़ा समझ लेते हैं। तो लास्ट में अभी क्या बताएं? गुणनखंड में सोचना है कि बीच वाला जो आना चाहे जुट के या घट के, लास्ट वाला गुना होके, डिपेंड किस पे करता है? लास्ट वाला पे। तो लास्ट में देखिए सर प्लस है, तो 2 अंक सोचना है जिसको जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला। बीच में क्या कह रहा है सर? तो -5, बीच वाला जुट के लाना लेकिन -5 लाना सर, और लास्ट वाला गुना करके लाना, लेकिन कितना लाना? +6 लाना। तो माइनस में जुट के कब आता है सर? तो दोनों अंक जब माइनस में रहेगा तब सर। अभी जस्ट यहीं पे बता गए थे कि अगर माइनस में कब आएगा सर? तो दोनों को दोनों अंक माइनस में रहेगा तो जुट के क्या आएगा? माइनस आएगा। तो हमको जुटने के बाद माइनस में लाना है सर, इसलिए इससे पता चला सर कि कोई भी अंक हम सोचेंगे तो दोनों को दोनों हम क्वेश्चन में लिखेंगे माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो हम सोचिए 5 लाना, तो 4 और 1 सोचिएगा तो 5 तो हो जाएगा -5, लेकिन गुना कीजिएगा तो 4 होगा, लेकिन हमको 6 लाना है। तो 3 और 2 सोचेंगे, कितना सोचेंगे? 3 और 2, तो -3 और -2, तो -3 और -2 को जोड़िएगा तो आपका -5 होगा, और यही दोनों में गुना कीजिएगा तो माइनस आपका क्या हो जाएगा? +6 आ जाएगा सर। तो आप कर लीजिए a स्क्वायर माइनस 3x, 3x नहीं 3a, -3a माइनस 2a +6। कोई दिक्कत? -2 -3 -5, -3 -2 में गुना करेंगे +6, कॉमन कर लीजिए सर, यहाँ से अलग यहाँ से अलग। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन a हो जाएगा सर, तो यहाँ बच गया a, यहाँ से कॉमन a हो गया, सिर्फ कितना बच जाएगा? 3। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से कॉमन क्या होगा सर? a इसमें है, इसमें a नहीं है, -2, तो -2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या बचा सर? a। ठीक है, आप देखिए ये जो दिख रहा है, अभी बताया जस्ट कि माइनस कॉमन होता है, चिन्ह चेंज होता है, यहीं पे अभी जस्ट बता गए थे कि माइनस कॉमन होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -2 कॉमन करें तो कितना बच गया? 3। दोनों बराबर आ गए सर, बराबर हमेशा आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो बराबर ऐसे लिख दीजिए, a + 3 और a -2, यही मेरा आंसर। ठीक है, तो ये मेरा 3 सवाल बोर्ड पे हो गया। चलिए अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर, ये मेरा चौथा प्रश्न है। ठीक है, चलिए समझ जाइए चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कितना है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। चलिए आप फिर बता के, आप लोग को सबको पता होगा
कि डिपेंड किस पे करता है, लास्ट में अगर माइनस प्लस है तो बीच वाला जुट के, लास्ट में अगर माइनस है तो बीच वाला घट के। हम इसलिए बार बार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइप्स का सवाल आते जा रहा है, तो आप लोग को बताते ही जा रहे हैं क्योंकि अब समझना बहुत ज़रूरी बाबू। तो ये लास्ट में प्लस है तो बीच वाला जुट के, लास्ट में माइनस है तो बीच वाला घट के। यहाँ ये सवाल में तो लास्ट में माइनस है सर तो बीच वाला घट के। अब आ गया समझ में क्या सर कि 2 अंक सोचना है जिसको घटाने पर -2 आना चाहिए और गुना करने पर -24, क्योंकि घटाने पर लास्ट में माइनस है तो घटाने पर, अगर प्लस रहता तो जोड़ने पर। ठीक है, ये सब देखिए प्लस वाला था माइनस वाला आ गया, लास्ट में माइनस है तो घटाने पर, तो घटाने पर -2। अभी जस्ट बताएं घटेगा तो -2 कब आएगा, तब बड़ा वाला को। सर अभी तुरंत बताया गया था बाबू, तुरंत बताए थे कि बड़ा वाला अगर माइनस है तो घट के माइनस होगा। जैसे अगर -2 लाना तो +4 और -6 और +4 लिखिएगा तो आपका -2 आएगा। -4 और +2 लिखिएगा तो आपका -2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ इसी तरीके से कह रहे हैं -2 लाना। -8 और +6 लिखिएगा तब आपका -2 आएगा। ठीक है, आप चर्चा करना है कि इसमें से कौन वाला यहाँ सिलेक्शन होगा, तो इसको गुना करिए पहले। तो 6 चौके गुना कीजिएगा, 6 चौके 24, लगता है यही सिलेक्शन होगा सर। इसको गुना कीजिए तो 4 दूना 8 होगा सर, ये 8 नहीं आएगा, गलत, ये भी गलत। मतलब सिलेक्शन मेरा कौन होगा, -6 और +4 वाला। ध्यान यही रखना, इसलिए तो अभी हम प्लस में समझा गए हैं क्योंकि घटाने पर -2 लाना है। आप सोच लीजिएगा सर कि घटाने पर 2 और गुना करने पर 24, तो 4 और 6 का तो सोच लीजिएगा। लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं प्लस और माइनस में कि आखिर लिखे क्या, तो हमको घटाने के बाद माइनस लाना सर। तो माइनस घटाने के बाद क्या बात है सर, तो बड़ा वाला अंक को माइनस में लिखना पड़ेगा। चलिए आप 4 और 6 को सोच लिए। ठीक है, कुछ लोग क्या कर देते हैं कि 6 को प्लस में कर देते हैं और माइनस में 4 को कर देते हैं, तो यहाँ घटाइएगा तो दोनों आएगा बाबू, लेकिन हमको -2 लाना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ प्लस लाना रहता तो हम इसको ऐसा ही लिखते, ऐसा ही लिखते +6 -4। लेकिन अभी यहाँ क्या लाना है, माइनस लाना है। क्या लाना है, माइनस लाना है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ा वाला को माइनस में और छोटा वाला को प्लस में। तो सवाल आप ध्यान रखिएगा जो बोर्ड पे अभी बोले हैं। ठीक है, तो वो सवाल को अभी यहाँ कर देते हैं, अच्छा रहेगा ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए इसको हम बनाएंगे, घटा के बदलाना माइनस और प्लस में 4। तो अभी जस्ट बता गए कि x² कितना से टूटेगा, 6 और 4 से, तो बड़ा कौन है 3 है, तो इसको माइनस में लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे प्लस में। फट से लिख दीजिए -6x + 4x और -24 को -24। चलिए फटफट बना लेते हैं इसको। यहाँ से कॉमन कीजिए इसको, यहाँ से इसको कॉमन कीजिए, फटाफट बने चल जाइए। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे सर, तो यहाँ से कॉमन है जो x, यहाँ कितना बच जाएगा x, यहाँ से x निकल गया सर, तो कितना बचेगा 6। चलिए यहाँ से 4 कॉमन कर लिए, फट मारे 4 कॉमन होगा, 4 इसमें भी है इसमें भी है, जस्ट बता गए अभी समझाएं। तो 4 कॉमन होगा, x तो कॉमन हो नहीं सकता, तो 4 यहाँ से निकालिएगा तो x बच गया। यहाँ से 4 गुना निकाल लीजिएगा तो कै चौके 24, 6 चौके 24, 6 आ गया, दोनों बराबर आ गया सर। ठीक है, जो बराबर आया सो लिख दीजिए और जो एक था से असम्मत, कोई दिक्कत। चलिए समझते जाइएगा तो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के जा रहा है x² + x -12। चलिए आ गया फिर से वहीं पे, समझिए गौर से। तो लास्ट में माइनस फिर है सर, तो बीच वाला घटाने पर 1, x मतलब 1, घटाने पर 1 भी प्लस में सर, प्लस में 1 और गुना करने पर 12। तो बिना समय के गवाही बताइए आप 4 और 3 से। ठीक है, तो 4 और 3 में आप घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 12 भी आ जाएगा। आप ध्यान रखना सर, घटाने के बाद प्लस, तो घटाने के बाद प्लस तो बड़ा वाला को प्लस में लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 को प्लस में, तो 3 को माइनस में और 4 को कुछ में लिखना पड़ेगा प्लस में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिखेगा तो वही बात होगा, क्योंकि घाटे के बाद कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस रहता सर, कितना रहता माइनस, तो ये बड़ा वाला जगह का माइनस लिखते हैं और छोटा वाला जगह क्या लिखते हैं प्लस, बड़ा वाला जगह का माइनस लिखते हैं, छोटा जगह क्या लिखते हैं प्लस। लेकिन यहाँ क्या है सर, प्लस है, समझ में आया कुछ, तो बड़ा वाला को प्लस में लिखना पड़ेगा। टूट गया कितना सर, 4 और 3 से, तो x² + 4x - 3x - 12, कोई दिक्कत। चलिए ये दोनों कॉमन कर लीजिए फटाफट, ये दोनों कॉमन कर लीजिए फटाफट। x मिल रहा है सर तो x निकाल लीजिए यहाँ से, समझिएगा यही दोनों बस क्लियर हो गया। x मिल रहा है सर, निकाल दिए x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x निकालिएगा कितना बचा 4, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है सर, तो अंक देखिए 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, x तो कॉमन हो नहीं सकता, x इसमें है, इसमें x नहीं है, तो -3 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से बच गया x। माइनस कौन हो गया, तो माइनस, जब माइनस कौन होता है चिन्ह को चेंज करता, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 3 गुना निकाल गया था, कै 3 12, तो हम लोग बोलेंगे 4 3 12। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। चलिए बराबर आया सो लिख दीजिए, दोनों बराबर आया सो लिखिए एक बार, ये जो x बचा सो लिख दीजिए, -3 बचा सो लिख दीजिए, बन गया। ठीक है, ये दोनों सवाल बन गया। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा इसको समझेंगे गौर से। ये जो दोनों सवाल अब जो बचा हुआ, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7,
तो ये सब तो नॉर्मल था, आप समझ गए होंगे प्लस माइनस, ठीक है। एकदम आराम से समझिएगा, अगर वीडियो को रोक रोक के आप समझिएगा और नोट्स भी करते जाइएगा, इसलिए प्रश्न को हम मिटा नहीं रहे हैं। चलिए मेरा क्या है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 7x और प्लस में कितना हो गया 5। चलिए एकदम आराम से समझिएगा, इसको भी समझ ही लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, आया समझ में। चलिए तो इसको कर लीजिए, क्या है देखिए गौर से, इसमें क्या क्या इसमें अलग क्या होगा से समझिए। क्या अलग है सर, यहाँ देखिए, इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी इसमें अभी इतना सारा सवाल आप बनाएं, इसमें कहीं आप देखें पहले अंक है, सवाल देखिए बोर्ड पे, यहाँ से लेके यहाँ तक अंक में देखिए पहले कोई अंक दिख रहा नहीं, लेकिन ये दोनों में पहले अंक है। तो अगर अंक है तो होगा क्या, सो अभी बता रहे हैं। देखिए ये शुरू में अंक दिखेगा, जितना सारा भी सवाल बता गए प्लस माइनस 16 अंक नहीं था सर, लेकिन इसमें अंक है, तो अंक रहेगा तो क्या करना से समझिए, ये शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना कर देना, शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना कर देना। अंक रहेगा तो शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना कर देना, कोई दिक्कत। अंक रहेगा तो शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना कर देंगे, तो कर दीजिए सर। 5 दूना 2 5 10 होगा, 5 दूना 2 5 जो भी बोलिए आपका कितना होगा 10, तो कितना हो गया 10, कर दीजिए 10। 5 दूना 2 5 बात सेम हो, कितना हो गया 10। तो ये 10 समझना है यहाँ, ठीक है। 10 कहाँ समझना है, यहाँ समझना। ये 5 दूना कितना हो गया 10, 10 यहाँ समझना, ठीक है। समझिए देखिए क्या 2 5 10, तो ये 5 जो लिखा हुआ नहीं तो ये 5 नहीं समझना, और कितना समझना 10। फिर से सुन लीजिए क्या करना, शुरू में अगर अंक रहेगा सर और लास्ट में, तो दोनों में गुना करेंगे सर, और गुना करने के बाद लास्ट में हम समझेंगे, वास्तविकता हम मानेंगे कि वो होगा। तो 2 5 10, तो यहाँ 5 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे 10, यहाँ 5 नहीं है, कितना है 10 है, यहाँ 5 नहीं 10 मानेंगे, क्योंकि अभी बताएं कि शुरू में अगर अंक रहे तो गुना करने के बाद कितना आएगा 10 आएगा। बात समझ में आएगा कुछ, कितना आएगा 10, ठीक है। तो ये 10 आएगा, समझ में आए कितना आएगा 10। इस शुरू वाला और लास्ट वाला को हम लोग गुना करेंगे, तो 2 5 10, तो यहाँ 5 नहीं 10 समझेंगे। तो आप सवाल आगे सर कि 5 के जगह पर कितना समझना 10, लिखना नहीं है खाली 10 समझना है। तो गुना करने के बाद 10 और जोड़ने के बाद 7, तो 5 और कितना टूट जाएगा 2 से, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 और 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत ये मत समझिएगा, शुरू और लास्ट वाला को तोड़ दीजिए, ठीक है। तो शुरू में 2 है, नहीं लास्ट में 5 है, वो भी हो सकता है, कभी कभी संजोग मिलता हो वो तक, वो भी सही है। 2 और 5 है सर, 2 और 5 से जुड़ जाएगा ना, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, और 5 और 2 में गुना करेंगे 10। शुरू वाला लास्ट वाला गुना करना, गुना करने के बाद लास्ट में समझना है, ठीक है। तो यहाँ 10 है, तो जोड़ने के बाद गुना करने के बाद 10 और जोड़ने के बाद 7, तो कितना टूटेगा सर, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर 5x प्लस 2x, 5 और 2 7 और 5 दूना 10। ये 10 कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, शुरू और लास्ट में गुना होता है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन नहीं होगा सर, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, कॉमन तो नहीं हो सकता। चलिए x कॉमन हो जाएगा सर, तो x कॉमन कर लिए तो यहाँ 2 बच गया, x एक ही को कॉमन होगा ना, एक x तो बचेगा। यहाँ से देखिए 5 कॉमन नहीं हुआ सर, तो 5 बचेगा, एक x था कॉमन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए यहाँ तो लगता है कुछ ना कॉमन होगा सर, 2 इसमें है इसमें नहीं है, x इसमें नहीं, कुछ नहीं कॉमन होगा, और जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 बोलेंगे, 1, उसको ऐसा ही लिख दीजिए। कितना बच गया 2x प्लस 5, दोनों बराबर आ गया। चलिए तो बराबर आया तो लिख दीजिए। चलिए अभी भी कोई डॉट हुआ होगा सवाल में, तो उसके लिए एक प्रश्न और है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। कितना है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 60। फिर आगे पहले वाले, इसलिए 2 सवाल लिखे ताकि आप समझ जाएं। तो फिर आगे पहले में अंक, तो अभी जस्ट बताएं कि पहले में अंक रहेगा तो शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करेंगे, तो 8 ये 24, और गुना करने के बाद वहीं समझेंगे, गुना करने के बाद क्या वहीं समझेंगे लास्ट वाला में। 8 ये 24, तो यहाँ 8 नहीं कितना पढ़ेंगे 24। अभी जस्ट बताएं कि अगर अंक आ जाए लास्ट में, तो ध्यान क्या रखना है कि शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करना है, और गुना करने के बाद कहाँ समझना है, लास्ट में समझना, ठीक है। तो 8 ये कितना हो गया 24, तो यहाँ 8 नहीं 24 समझना है। तो गुना करने के बाद 24 और जोड़ने के बाद माइनस 10, तो 6 और 4 से, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा माइनस 10, माइनस कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 में गुना करें तो कितना हो जाएगा 24, तो मेरा सही हो जाएगा। तो कितना टूटेगा 6 और 4 से,
फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं सर। पहले अगर अंक दिखेगा सर तो शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना कर देंगे सर, और गुना करने के बाद उसको कहाँ समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, लिखेंगे ना, समझेंगे कि वो होगा। तो 3 या 24, तो यहाँ 8 नहीं 24 समझेंगे। तो गुना करने के बाद 24 और जोड़ने के बाद 10, तो 6 और कितना टूट जाएगा, 6 और कितना से 4 से, तो इसको तोड़ लीजिए। 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24, कोई दिक्कत, इसको कॉमन कर लीजिए। अब तो यहाँ से देखिए 3 इसमें है, अब इसमें भी 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा। x देखिए तो x इसमें है 2 गो, इसमें 1 है, तो 1 को कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 3 निकल गया तो बचा नहीं कुछ, x 2 को था 1 निकाल गया, 1 बचा। आप देखिए 3 यहाँ से निकाल गया तो 2 बचेगा, x 1 था निकाल गया, कुछ नहीं बचा सर। -4 को अब यहाँ देखिए कॉमन क्या हो सकता है, 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 कॉमन हो सकता है। x इसमें x नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। 4 निकल गया तो यहाँ कितना बचा x, यहाँ से 4 निकल गया कितना बच गया 2, ठीक है, -2, क्योंकि बताएं कि माइनस का होना तो चिन्ह क्या होता है, चेंज, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। अभी जो बराबर है सो लिख दीजिए, अभी जो सिंगल बचा सो लिख दीजिए, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो इतना सारा गुणनखंड से आपको और कुछ ही नहीं है सिवाय रूट। ये जो रूट बचा है, ये रूट को हम अलग से बना के आप लोग को अपलोड कर देंगे, इसी का स्पेशली सिर्फ ये छूटा, बाकी आपका जितना टैप्स था सारा हम बोर्ड पे दे चुके हैं और समझा चुके हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, आप समझ भी गए होंगे। देखिए कुछ नहीं है, ये सब तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम आ सकता है आप लोगों को, तो इसमें आ सकता है, इसलिए फिर से बता जा रहे हैं। शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करते हैं, जब अंक रहेगा तब शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करते हैं, और गुना करने के बाद लास्ट में हम लोग सोचते हैं कि गुना कीजिए, 2 5 10, तो यहाँ 5 नहीं 10 मानेंगे। तो जो गुना करने के बाद 10 और जोड़ने के बाद 7, तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 होगा, 5 दूनी 10, ऐसा ही तोड़ लिए। इसको गुना कीजिए तो 8 3 24, तो यहाँ 8 नहीं समझेंगे 24 समझेंगे। तो गुना करने के बाद 24 और जोड़ने के बाद 10, तो 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 8 3 24। यहाँ कहा सर शुरू और लास्ट वाला तो तोड़ लिए थे, यहाँ तोड़िएगा शुरू लास्ट वाला से, नहीं ना, हाँ, तो कभी कभी संजोग होता है जो अच्छा मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ये भी प्लस माइनस समझ गए होंगे कि लास्ट में माइनस रहेगा तो बीच वाला घट के आएगा, तो ये घटाने के बाद -2 लाना, तो इसलिए -6 को लिखे यहाँ पे, ठीक है। सब अच्छा से एक्सप्लेन किए, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सिर्फ अगला क्लास में रूट वाला लेके आएंगे, ठीक है। तो अच्छा आप समझ ही गए होंगे, तो फिनिश भी किए थे, आपको बोले भी थे भी 100% गारंटी आप समझ गए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो थैंक्स, आज का क्लास करिए। जय हिंद।